AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। फारूक अहमद मित्रमंडल और मुस्लिम एडवोकेट फोरम नांदेड़ की जानिब से मुतनाज़ा अवामी तहफ़्फ़ुज़ तजवीज़ी क़ानून पर अवामी बेदारी और मुकालमा नशिस्त का इनेकाद अमल में आया। आइनी हुकूक़ और जमहूरी इक़दाम पर हमला, एक तनक़ीदी जायज़ा। क्या हुकूमत झूठे या मनगढ़ंत शबात की बुनियाद पर किसी फ़र्द या तंजीम पर पाबंदी लगाकर अरकान को UAPA से भी ज़्यादा आसानी से गिरफ्तार करके इसे जेल में डालने की तैयारी कर रही है? ये सीधा सवाल दरअसल इस बात की निशानदेही करता है कि बराबरी और इज़हार हक़ की आज़ादी को जड़ से ख़त्म करने का काम महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। के खिलाफ एक अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिस पर सभी लोग अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। में भी जितने कड़क और काले कानून नहीं थे, उतने कड़क और काले कानून लाने का प्रोविजन महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम नाम से 2024 का एक 33 नंबर का विधेयक रखा है, जिसके ऊपर 1 तारीख तक ऑब्जेक्शन दाखिल करने की अपील की गई है। इस कानून को अगर लागू बन जाता है और लागू किया जाता है तो सरकार को एक ऐसा इख्तियार मिलेगा, वो किसी शख्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकती है, अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है, और उस शख्स को बिना किसी प्रूफ के हिरासत में लेने का इख्तियार रहेगा, और उस संगठन को अनलॉफुल डिक्लेयर करके उससे जुड़े सभी मेंबरों को हिरासत में लेने का इख्तियार रहेगा। न सिर्फ मेंबर, उनके एक्टिविटी में जो लोग पार्टिसिपेट हुए, आप अगर किसी एहतजाज में भी उनके नजर आए वाले होंगे तो आपको भी उसी कानून के तहत अंदर डाल दिया जाएगा, और उसमें भी विदाउट ड्यू प्रोसेस फॉलो किए अरेस्ट करने के इख्तियार है। UAPA के जैसे आपको एक बार अरेस्ट हो गई तो महीनों तक और सालों तक बेल पिटीशन भी लगाने का नहीं रहेगा, कोई ट्रायल नहीं रहेगा, और उस संगठन के जुड़े हुए लोगों की प्रॉपर्टी सीज करने का इख्तियार भी गवर्नमेंट को रहेगा, और वो प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की नहीं रहेगी। यानी आपके घरों को जब्त करके, आपके रिश्तेदारों के घरों को जब्त करके, आपके दोस्त और रिश्तेदारों के बैंकों के अमाउंट को सीज करने का इख्तियार भी, कि अगर वो भी कुछ गलत काम करने पर नहीं, अगर किसी ने गलत काम किया, सुव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की या कोशिश करेगा, ऐसी संभावना है, यानी शक के बुनियाद पर, और इसकी इन्वेस्टिगेशन के इख्तियार निचले स्तर पर PSI को दिए गए हैं। यानी जैसे हम देखते हैं कि एट्रोसिटी के एक्ट कहीं लागू होता है तो इन्वेस्टिगेशन DYSP लेवल पे होती है, और ये अगर UAPA करेगा तो NIA इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन यहाँ पर इतना रहेगा कि एक PSI को इख्तियार रहेगा किसी भी इसके इन्वेस्टिगेशन का। और UAPA में किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करना है तो हाईकोर्ट के सिटिंग जजेस का पैनल पूरी प्रोसीजर से जाने के बाद डिक्लेयर करता है अनलॉफुल। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब गवर्नमेंट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 जजेस का पैनल करेगी, चाहे वो रिटायर रहेंगे या इक्विवेलेंट रहेंगे, वो सिटिंग जज रहना भी जरूरी नहीं है। ऐसे 3 कोई भी जजेस अपने मर्जी के अपॉइंट करके उनको बोल देंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अनलॉफुल डिक्लेयर करना है, और वो एक फॉलो करके प्रोसीजर डिक्लेयर कर देंगे, उनको इख्तियार है, और आपको निचले स्तर पे कोई अपील नहीं है। एक प्रोसेस के और एक टाइम पीरियड के बाद हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। यानी इतना काला कानून के जो एहतजाज बंद करने हैं, इनको हुकूमत के खिलाफ में लिखना बंद करना है, और ये खाली किसी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। अगर कोई YouTube पोर्टल पे या कोई लाइव करके भी कोई एक आदमी अपील करता होगा और गवर्नमेंट को लगेगा कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उस पर भी ये काला कानून इम्पोज किया जाएगा। इतना खतरनाक कानून ये सरकार ला रही है। इस कानून के खिलाफ में 1 अप्रैल तक किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्शन डालने की या सुझाव देने के तारीख है 1 अप्रैल तक। और अभी ये रमजान चल रहा है, लेकिन हमको मजबूरी है कि रमजान के साथ ही, और वैसे भी मुसलमानों ने अहम जंग जो है वो रमजान में लड़ी है, तो मैं अपील करता हूं कि इस कानून को रोकने के लिए हमको पहल करनी चाहिए। उकला हजरात के साथ के मीटिंग में हमने आज ये तय किया है कि नांदेड़ के उकला मुस्लिम एडवोकेट फोरम के लोग आपको ये ड्राफ्ट बनाकर देने के लिए, कानूनी पूरी मदद करने के लिए उन्होंने हामी भरी है। और मीडिया से मैं अपील करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में इस न्यूज को पहुंचाकर आप लोग इस कानून के खिलाफ में बेदारी में हमारे साथ दीजिए।